हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं भूतिया प्लैनेट और मैं हूं दुर्गा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम लोग जिस हॉरर मूवी की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है ऑडिटोरियम 13। मूवी एक शॉर्ट हॉरर फिल्म है। मूवी की कहानी शुरू होती है, हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है डेविड। डेविड एक मल्टीप्लेक्स में जाता है जॉब के लिए। वो उस मल्टीप्लेक्स के मालिक माइकल से मिलता है और उसे वो जॉब मिल जाती है, लेकिन वो जॉब उसकी लेट नाइट यानी कि सबसे आखिरी शिफ्ट की होती है। तो डेविड को उस जॉब की बहुत ज़रूरत थी और वो ये जॉब ज्वाइन कर लेता है। जब डेविड माइकल के पास जाता है तो माइकल उसे उस ऑडिटोरियम की चाबी देता है और उसे बोलता है कि जो भी लोग यहाँ पे जॉब करते हैं वो लोग जॉब अचानक छोड़ देते हैं, लेकिन वो चाबी वापस नहीं करते हैं। और मैं चाबी की डुप्लीकेट कॉपी बना बना करके थक गया हूँ, तो प्लीज़ अगर तुम्हारा कोई भी इरादा हो जॉब छोड़ने का तो ये कीज़ मुझे वापस कर देना। तो डेविड इस बात को मजाक में लेता है और वो अपनी जॉब शुरू कर देता है। डेविड को उसकी एक कोवर्कर ट्रेनिंग देती है। वो उसे एक एक करके सारे ऑडिटोरियम्स में ले करके जाती है और उसे बताती है कि किस तरह करके प्रोजेक्टर्स को ऑन करना होता है, कैसे ऑफ़ करना होता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। तो डेविड बहुत जल्दी ये सब सीख जाता है। इसे देख करके वो लड़की काफ़ी इम्प्रेस होती है और वो उसे एक ऑडिटोरियम जिसका नंबर 13 होता है उसमें ले करके जाती है। ऑडिटोरियम 13 में जाने के बाद उस लड़के का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो थोड़ी सी डरी हुई लगती है, लेकिन फिर भी उसका जॉब था, इसीलिए वो डेविड को उस रूम में जा कर के भी बताती है कि कैसे वहाँ के प्रोजेक्टर को ऑन करना है, कैसे ऑफ़ करना है। उस ऑडिटोरियम के प्रोजेक्टर रूम में एक सीढ़ी होता है जो कि ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ काफ़ी अंधेरा होता है। वहाँ पे वो लड़की ऊपर की तरफ देखती है और काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन वो डेविड को कुछ नहीं बोलती और वहाँ पर से निकल जाती है। जब डेविड और उसकी कोलीग दोनों माइकल के पास आते हैं तो माइकल को ये जान के बहुत खुशी होता है कि डेविड बहुत जल्दी सारी काम सीख गया है और वो लोग उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ऑडिटोरियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके वहाँ से चले जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डेविड की शिफ्ट सबसे लेट नाइट थी, तो वो उस ऑडिटोरियम में अकेले रहता है। अब वो एक एक करके सारे ऑडिटोरियम्स को बंद करता है। वो ऑडिटोरियम 13 में भी जाता है, उसके प्रोजेक्टर को बंद करता है जैसे उसे बताया गया था और ऑडिटोरियम को लॉक करके बाहर आ जाता है। अब वो उस मल्टीप्लेक्स में इधर उधर घूमते रहता है क्योंकि ये उसके लिए एक नई जगह थी, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। बैकग्राउंड में हम एक परछाई को देखते हैं जो कि डेविड के पीछे ही खड़ा था। उसे थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई मूवी चल रही है। अब वो उस आवाज़ के पीछा करते हुए जाता है तो वो देखता है कि ऑडिटोरियम नंबर 13 का प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो गया है और वो मूवी चल रही है। वो बहुत उसे अजीब लगता है क्योंकि उसने खुद थोड़ी देर पहले उस प्रोजेक्टर को बंद किया था, लेकिन फिर से प्रोजेक्टर कैसे ऑन हो गया। लेकिन वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता। वो फिर से जाता है प्रोजेक्टर रूम में, प्रोजेक्टर को बंद करता है और वापस फिर से वो ऑडिटोरियम के बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि वो एक सीढ़ी से जाता है बेसमेंट की तरफ और जैसे वो बेसमेंट की तरफ जाता है उसके पीछे एक परछाई, एक आदमी की परछाई उसका पीछा करती है जो कि देखने में काफ़ी डरावनी होती है। डेविड को भी इस बात का पता चल जाता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है वो परछाई उसके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाती है। उसे लगता है कि ये सब उसके मन का भ्रम है और वो वहाँ से चला जाता है। अब डेविड की दूसरे दिन की जो एक कोलीग थी वो उससे पूछती है कि तुम्हारा फ़र्स्ट डे कैसा रहा जॉब में। वो बोलता है कि फ़र्स्ट डे तो बहुत अच्छा था, लेकिन साथ ही वो थोड़ा सा सोचता है कि उसे ये बात बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। लेकिन फिर भी वो अपनी कोलीग रीना को ये बात बताता है कि उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने पिछले दिन शिफ्ट के दौरान किसी को देखा था, एक परछाई जो उसकी पीछा कर रही थी। ये बात बोलने के बाद रीना बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है ये तुम्हारा भ्रम नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। अब डेविड उसे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तब रीना उसे बताती है कि ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ है। 1 साल पहले इस ऑडिटोरियम में एक लड़का था जिसका नाम टोनी था। वो भी लेट नाइट शिफ्ट करता था और उसने अपने आप को ऑडिटोरियम नंबर 13 के स्क्रीन के पीछे फांसी लगा कर के आत्महत्या कर ली थी। तब से सभी लोग बोलते हैं
कि यहाँ पे उसकी आत्मा भटकती है। डेविड इन सब बातों को सुन कर के हंसने लगता है। वो बोलता है कि आत्मा कुछ नहीं होती है। रीना उसे बोलती है कि उसे जो पता था उसने वही बताया, और साथ ही साथ ये भी बोलती है कि क्यों कोई भी लेट शिफ्ट करने के लिए एग्री नहीं होता है, इसकी यही वजह है। तो डेविड रीना की बातों को अवॉइड कर देता है और वो दूसरे दिन फिर से अपने शिफ्ट में कंटिन्यू करता है। दूसरे दिन भी सेम, वो एक एक करके सारे ऑडिटोरियम्स को बंद करता है, सारे प्रोजेक्टर्स को ऑफ़ करता है और वो अब ऑडिटोरियम 13 में जाता है। वो ऑडिटोरियम 13 के भी प्रोजेक्टर रूम में जाकर के प्रोजेक्टर को ऑफ़ कर देता है, और जैसे ही वो बाहर आता है उसे फिर से आवाज़ सुनाई देती है मूवी चलने की। वो अंदर जाता है, वो देखता है कि मूवी फिर से चल रहा है। वो चारों तरफ ध्यान से देखता है कि कहीं कोई गलती से रह तो नहीं गया है जिसने ये मजाक किया हो और उसी ने ये मूवी चलाया हो। उसे स्क्रीन के नीचे एक इंसान का हाथ दिखाई देता है। वो उसको देख कर के डर जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसको ऐसा लगता है कि शायद कोई उसके नीचे छिपा हुआ है। वो टॉर्च लेकर के नीचे के पर्दे को उठाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे वो पर्दे को उठा कर के अंदर घुसता है तो वहाँ पे बहुत सारी चाबियाँ पड़ी होती हैं, और वो जैसे अपने सर ऊपर करता है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है फांसी में लटके हुए। वो डेविड पे हमला कर देता है और मूवी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये मूवी बहुत छोटी सी थी। मैं आपको इस मूवी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अब हम लोग इस मूवी को थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। इस मूवी में होता ये है कि जो लड़के ने आत्महत्या की थी उसकी आत्मा उस ऑडिटोरियम में घूमते रहती है, ऑडिटोरियम नंबर 13 में। जो भी नया लड़का आता है लेट नाइट शिफ्ट करने के लिए, उसके साथ सेम वही होता है जो डेविड के साथ होता था। यानी उसे भी सेम ऑडिटोरियम नंबर 13 के जो प्रोजेक्टर रूम है उसके स्क्रीन के नीचे में हाथ दिखाई देता है। जब लोग उसका पीछा करके उस पर्दे को उठाते हैं तो वहाँ पे वो आत्मा उन पे हमला कर देती है और उसे मार देती है। साथ ही उनकी बॉडी भी गायब हो जाती है, लेकिन उनके पास जो कीज़ होते हैं यानी जो ऑडिटोरियम की चाबी होती है वो वहाँ पे रह जाती है। इसलिए माइकल ने मूवी के स्टार्टिंग में कहा था कि वो जो भी जॉब के लिए आता है उस चाबी देता है, लेकिन उसको चाबी वापस नहीं मिलता और वो लोग छोड़ के चले जाते हैं जॉब। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, कोई भी जॉब छोड़ के नहीं गया था। सबको उस ऑडिटोरियम में रहने वाले आत्मा ने मार दिया था, इसलिए सबकी कीज़ वहीं पे मिलती हैं। तो आपको आज की मूवी की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए हॉरर मूवी की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।